हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सीख रहे हैं एमएस ऑफिस के बारे में, जिसमें एमएस ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एमएस वर्ड। एमएस का मतलब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट से होता है, तो बहुत बार इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। तो लास्ट गए वीडियो तक हमने सीखा था क्लिपबोर्ड का यूज, और इसके बाद हमने सीखा था फॉन्ट ग्रुप का यूज। फॉन्ट ग्रुप में हमने दो ऑप्शन पढ़ लिए थे, ठीक है, फॉन्ट और फॉन्ट साइज। फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही फॉन्ट नाम का एक ऑप्शन है जहां से हम फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हो फॉन्ट की राइटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने समझा था फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर हम टाइप कर रहे होते हैं, वो विजिबल नहीं होता है या फिर दिखने जैसा नहीं होता है, तो उस समय हम चाहते हैं कि फॉन्ट की साइज बड़ी करें, तो उसके लिए हम फॉन्ट साइज से हम फॉन्ट की साइज बड़ी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आए या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा सेट रहता है, तो आप उसका आंसर दोगे फॉन्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है उसका नाम है कैलिबरी बॉडी। क्या है? कैलिबरी बॉडी। ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेट रहता है, आपको सेट करने की जरूरत नहीं रहती है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड जो होता है उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, कि पहले से फॉन्ट की जो साइज सेट होती है वो कितनी होती है, 11 बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज होती है। क्लियर, समझ में आया? तो अभी तक देखो हमने होम मेन्यू को पढ़ा जिसमें क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के अंदर दो ऑप्शंस पढ़े। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे ऐसा पूछ लें कि कट की शॉर्टकट की क्या है, तो कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एक्स। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल की के साथ में सी। पेज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल के साथ में वी। ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा किसी फॉन्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को दूसरे फॉन्ट पर अप्लाई करना हो, तो उसका आंसर आप क्या बताओगे? तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा इसका आंसर। मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद ही बताओगे, क्योंकि आपने गए वीडियो देखा हुआ है, और नहीं देखा हो तो गए वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखो और उसको समझो, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और आप जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां पे बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसका नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिले, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन इसका ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन अपना टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम चलते हैं एमएस वर्ड के अंदर होम मेन्यू पर, ठीक है। तो होम मेन्यू अपना चल रहा है, तो होम मेन्यू पर डायरेक्टली अपन चलते हैं। होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड पढ़ लिया था और फॉन्ट हमने पढ़ा था, जिसके अंदर दो ऑप्शंस पढ़े थे, कौन कौन से? फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। आज हम बात करेंगे इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज और चेंज केस के बारे में, ठीक है। तो आ जाते हैं अपन एमएस वर्ड के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसके लिए हम सर्च बॉक्स के द्वारा ओपन करें, तो उसके लिए सर्च बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है वर्ड, WORD। अब जैसे आप वर्ड लिखोगे तो मेरे कंप्यूटर में वर्ड 2016 एप्लीकेशन सामने आया है, ऐप सामने आया है। अब हो सकता है आपके कंप्यूटर में 16 आए या फिर और भी आ सकता है। ये क्या होता है 16? तो 16 होता है एमएस ऑफिस का वर्जन। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस का 2016 वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, एमएस वर्ड 2016 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको बना बनाया पेज चाहिए या ब्लैंक, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्लियर?
और आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल बताने के लिए तो मैं बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ ले लेता हूं, जिसमें इसके लिए कमांड लिखूंगा इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है, जिससे ये बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो मैं आपको इन टूल का जो यूज करके बताऊंगा उनका प्रैक्टिस इन पैराग्राफ के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आज का जो सबसे पहला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज से होता क्या था, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज पे जाएंगे, ठीक है। और इसका शॉर्टकट आप देखते हो तो नोट डाउन करना, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल के साथ में आप ग्रेटर देन यूज करोगे तो भी इंक्रीज फॉन्ट साइज मतलब फॉन्ट की साइज स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज से क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज फॉन्ट की साइज स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने के लिए। जैसे आप क्लिक करोगे इसका इफेक्ट आपको सामने अपनी फाइल पे दिखने को मिल जाएगा। तो इससे फॉन्ट की साइज क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप बड़ी होती जाएगी, इससे छोटी नहीं होगी, इससे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि फॉन्ट की साइज यहाँ पे बढ़ रही है। क्लियर? इसी को मुझे छोटा करना है, फॉन्ट की साइज को छोटा करना है, तो इसके लिए इसके जस्ट पास में ऑप्शंस हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। क्या ऑप्शन का नाम है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ पे हम क्लिक करते हुए फॉन्ट की साइज को स्टेप बाय स्टेप छोटा कर सकते हैं। सामने देखो मैं इस स्क्रीन पे यूज कर रहा हूं, ठीक है, और इसका डिस्प्ले भी आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूं वैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉन्ट की साइज छोटी होती जा रही है। क्लियर? तो इन ऑप्शन को यूज करते हुए फॉन्ट की साइज आप बड़ी भी कर सकते हो और आप छोटी भी कर सकते हो। गए वीडियो में हमने ये भी सीखा था कि फॉन्ट से भी आप फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज से भी फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी कर सकते हो। क्लियर? इसमें कोई डाउट? ठीक, अब नया पढ़ते हैं चेंज केस के बारे में। चेंज केस होता क्या है, तो चेंज केस ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ, उसका नाम है चेंज केस। इससे हम क्या कर सकते हैं कि वर्ड के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखे हैं, फॉन्ट लिखे हैं, उसको हम कैपिटल कर सकते हैं, या कैपिटल लिखा हुआ उसको स्मॉल कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने लिखा हुआ है जो उसका फॉर्मेटिंग कौन सी है, तो इसकी फॉर्मेटिंग है चेंज केस के अंदर आप देखोगे तो सेंटेंस केस के अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए, ये पैराग्राफ लिखे हुए। हम कभी भी अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट केस रहता है वो सेंटेंस केस रहता है। मतलब लिखने का तरीका ये होता है कि जब भी हम पैराग्राफ की शुरुआत करें उसमें पहला कैरेक्टर हम कैपिटल लिखते हैं, फिर उसके बाद में सारे स्मॉल लिखते हैं, और फिर फुल स्टॉप आने के बाद वापस हम पहला कैरेक्टर को कैपिटल लिखते हैं। तो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग होती है, केस होता है, उसको सेंटेंस केस कहा जाता है। तो मेरे पैराग्राफ के अंदर अभी सेंटेंस केस फॉर्मेटिंग के अंदर पैराग्राफ को लिखा गया है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सारे कैरेक्टर, सारे वर्ड्स क्या हो जाए, लोअर केस में आ जाए। लोअर केस का मतलब ये होता है कि अभी मेरे इस पैराग्राफ में कोई सा भी कैरेक्टर कैपिटल नहीं है, सारे स्मॉल में। आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सारे लेटर क्या हो गए, स्मॉल में हो गए। अब मैं दूसरे पैराग्राफ पे चाहता हूं कि मैं इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर लेता हूं जिससे आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो जैसे मैंने इनको बड़ा किया, अब मैं यहाँ पे चेंज केस में जाके अपर केस का यूज कर रहा हूं, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा सारे लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। आया समझ में? इसी तरह से मैं इनके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनको यूज करके आपको बताता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इससे क्या होता है, तो इससे हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है, ठीक है। जैसे थीम्स का टी बड़ा, एंड का ए बड़ा, स्टाइल का एस बड़ा, ऑल्सो का ए बड़ा, हेल्प का एच बड़ा, इस तरह से। क्लियर? तो इसी तरह से मैं चाहता हूं कि इसमें नेक्स्ट जो स्टाइल्स है टॉगल केस, उसके बारे में समझाओ। तो टॉगल केस का यूज इसका, जैसे अभी अपन ने किया था कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि पहला जो कैरेक्टर होता है वो क्या हो जाता है,
स्मॉल हो जाता है, बाकी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस क्या रखा, ये सेट हो गया। जैसे मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूं तो पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा, बाकी यहाँ पे मैं यूज करूंगा टॉगल केस। टॉगल केस का क्या हो जाएगा, पहला बड़ा बाकी सारे छोटे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल या फिर बोल सकते हो इसका केस चेंज कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है, हम लिखते हैं तो कैप्स लॉक का ध्यान नहीं देते हैं और सारे फॉन्ट को कैपिटल लिख लेते हैं। उस समय जो प्रॉब्लम होती है, हम उसको हटा के वापस लिखे तो अपना समय जो लगा है वो अपना वेस्ट हो जाएगा। तो अपन को उसको स्मॉल करना है या सेंटेंस केस में सेट करना है, तो उसके लिए आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप चेंज केस में जाके सेंटेंस केस पे क्लिक करोगे तो उसका केस सेंटेंस केस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज और चेंज केस के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह से हम एमएस वर्ड के अंदर जो टूल्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम सीखते जाएंगे और उसका प्रैक्टिकल देखते जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें सारी चीज का अच्छी तरह से नॉलेज हो और हम काम कर सकें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।